नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, प्लस साथ में हम चार्ट को समझेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। कल एक हमने गिरावट देखी, आज हमने एक कंसोलिडेशन देखा, तो क्या मंडे और इस पर्टिकुलर सीरीज जो कि 15 जुलाई को एक्सपायरी होगी, इसमें हमारे पास किन इम्पोर्टेंट लेवल्स पे मार्केट काम कर सकता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। यहाँ पे चार्ट पे समझेंगे कहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जल्दी से चलते हैं हम एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम ऑप्शन चेंज देखेंगे। फिर हम चलेंगे चार्ट्स पे, जहाँ पे हम चार्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो को आगे और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझेंगे और बैंक निफ्टी के बारे में भी जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कैसा रह सकता है मंडे का ट्रेडिंग सेशन। तो सबसे पहले देखो निफ्टी की क्लोजिंग, आप देख सकते हो 15689 पे यहाँ पे क्लोज हुई है। कह सकते हैं 15,690 पे निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अब देखो कल एक सेल ऑफ देखने को मिला था। कल का सेल ऑफ का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जो ग्लोबल मार्केट थे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निफ्टी की क्लोजिंग की, कहाँ पे आई है, 15,690 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, 15,700 की नीचे की क्लोजिंग आई है। अब सोचने की बात यह है कि 15,700 के नीचे की क्लोजिंग आई है, तो क्या यहाँ पे सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है? नहीं दोस्तों, अल्टीमेटली मैंने आपको एक पॉइंट बताया हुआ है कि देखो मार्केट की जो निफ्टी की जो रेंज है, आपको 15,900 से लेकर 15,500 की रेंज है। जब तक 15,500 के नीचे क्लोजिंग ना आए एक दो दिन, तब तक निफ्टी को एक नई रेंज बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी रेंज में काम करता रहेगा। ऊपर जब तक निफ्टी 16,000 के ऊपर कंटिन्यूसली एक दो दिन ट्रेड ना करे या फिर क्लोजिंग ना दे, तब तक आपको एक नई रेंज बनती हुई नहीं दिखाई देगी। अल्टीमेटली निफ्टी इसी रेंज के अंदर कामकाज करता रहेगा, जो कि है 15,500 और 15,900 क्लोजिंग बेसिस पे। मैं क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके बाहर क्लोजिंग आनी चाहिए, तभी हम एक कह सकते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल को या फिर एक नए ट्रेंड को फॉर्म होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आज का डाटा देख लेते हैं। पिछले कुछ दिन में मैंने ऑलमोस्ट आपको 3-4 हफ्ते से मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन सेलिंग करिए, वो ज़्यादा आपके लिए एडवांटेजेस होगी एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए मोमेंटम चाहिए होता है और मोमेंटम के दिन अब इतने नहीं रहे हैं। आप देख रहे हो 15-20 दिन में मोमेंटम सिर्फ एक या दो या तीन ट्रेडिंग सेशन में आता है। तो बाकी बचे कुछ ट्रेडिंग सेशन में आप क्या करोगे? अगर आप ऑप्शन बाय करते रहोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम है। जैसे कि आज का ट्रेडिंग सेशन, सपोज करो आपने कल किसी बंदे ने इस फॉल को देखा और उसको लगा कि आज भी मार्केट गिर सकता है, तो आज क्या हुआ पूरे दिन में अगर हम देखें, तो सुबह सुबह मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आ गया और फिर एग्जैक्टली पूरे दिन उसने उसी रेंज में काम किया। ये जो मॉर्निंग का मोमेंटम था, एक घंटे आधे घंटे का, इसमें जिन्होंने ट्रेड किया होगा, जिनको प्रॉफिट हो गया वो एग्जिट हो गए, जिनको लॉस हो गया वो पूरे दिन फंस के अपने लॉस को और उन्होंने बढ़ा लिया होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि राइट नाउ जो मार्केट की कंडीशंस है वो ऐसी है कि जिसमें आप ऑप्शन सेलिंग करिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग में। अगर ऑप्शन चेन में देखें, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम कॉल राइटिंग देखते हैं, तो 15,700 की कॉल पे आपको दिख रहा है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जुड़ गए हैं, 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जुड़ गए हैं। 15,800 की कॉल पे भी आपको ज़बरदस्त कॉल राइटिंग दिख रही है, जो कि है 65,903 कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, 16,000 पे भी आपको, 16,000 की क्या बात कर रहे हैं, अभी तो हम पहुँचे भी नहीं हैं। 15,900 पे देखें तो 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। 15,700 की पुट की बात करते हैं तो 45,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। 15,600 की जो पुट है उसकी बात करते हैं तो 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इतना क्लोज बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट में डाटा बनने का मतलब क्या है कि आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन मार्केट का कोई व्यू नहीं है पॉजिटिव साइड ना नेगेटिव साइड। सिर्फ जो कॉल राइटर है वो एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि मार्केट ऊपर बढ़ सकता है, और जो पुट राइटर्स हैं जिनको सपोर्ट पता है 15,600 15,500 एक सपोर्ट एरिया है,
तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, पुट राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं लगता कि मार्केट कोई तेज़ी से नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो व्यू है, निफ्टी का जो व्यू है, वो एक कंसोलिडेशन का व्यू है आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। कंसोलिडेशन का व्यू इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हो दोनों तरफ लाल लाल दिख रहा है ना, ये आपको ऑप्शन चेन में, ये इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलर को होता है जब मार्केट कंसोलिडेट करता है। तो आपको दिख रहा है कि 15,700 की जो पुट है, दोनों साइड पे आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो प्राइस है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 रुपये पुट से चले गए और 34 रुपये आपके कॉल से चले गए। टोटल प्रीमियम कितना चला गया आपका, करीब 45 रुपये एक दिन में गायब हो गए। मंडे को खुलेगा और 5-5 रुपये कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन सेलर के लिए यही सबसे बड़ा अच्छा दिन है कि मार्केट कंसोलिडेट करे, एक रेंज में ही ट्रेड करे, उसका फ़ायदा ही उसे यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेरा, 15,600 के नीचे अगर निफ्टी आपको मिल जाता है, 15,550 मिल जाता है, 15,500 मिल जाता है, किसी भी रीज़न से इतनी बड़ी गिरावट आती है तो आप वहाँ पे ख़रीद के ही काम करिए। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर आपको निफ्टी 15,850 860 की रेंज में मिलता है, आप वहाँ पे सेल करके ही काम करिए, या फिर आप कॉल ऑप्शन बेच के काम कर लीजिए, या फिर आप पुट लेके काम कर रहे हो तो फिर आप मंथली ऑप्शन बाय करिए, मतलब एटलीस्ट आपको टाइम मिले 1-2 दिन का होल्डिंग का, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, ये रेंज जो है वो मैंने आपको निफ्टी की बता दी है। चार्ट पे अगर हम देखें तो देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट में हमने कुछ चेंज नहीं किया है, नथिंग। ये चार्ट हम पिछले ऑलमोस्ट 4 सीरीज से हम फॉलो अप कर रहे हैं। आप देख रहे हो ये, आपको इस चार्ट में क्या दिख रहा है कि मैक्सिमम टाइम निफ्टी ने इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर कामकाज किया है। सिर्फ पैनिक सेलिंग हुई जिसकी वजह से निफ्टी ये नीचे हमारे पास 15,450 तक का लो बना था, और उसके बाद हमें ये रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 15,570 के नीचे अभी तक आई नहीं है, और ऊपर की जो क्लोजिंग रही है वो हाईएस्ट हमारे पास ये 15,890 के आसपास की रही है। तो जब तक कि क्लोजिंग ब्रेक नहीं होती किसी भी साइड पे, तब तक आपको एक नया ट्रेंड बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो अभी भी स्टिल मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी अराउंड 15,780 से लेके 15,630 के बीच में ही ट्रेड कर सकता है। तो यही मेरी निफ्टी की रेंज है, और अगले 2 से 3 दिन मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। मे बी गैप अप खुल जाए यहाँ पे 15,750-60 के रेंज में खुल जाए, इस पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड करता रहे, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ से हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी आए, और फिर रिकवरी के बाद फिर मार्केट कंसोलिडेट करे। तो यहाँ पे जो मेरा व्यू है वो पूरा कंसोलिडेशन का है। रेंज मैंने आपको, यही रेंज आप प्ले आउट कर सकते हो, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करिए चाहे आप ऑप्शन बाइंग करिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है, इसने आज के दिन में जो रेजिस्टेंस लिया, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने मार्क कर रखा है 35,200 का, वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। लेकिन अच्छी बात है 35,000 को इसने ब्रेक नहीं किया है। अगर ये 35,000 को ब्रेक करता तो नीचे फिर 34,600 तक भी बढ़ सकता था। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इस चैनल को फॉलो अप कर सकता है, जो कि है 35,200 से लेके 34,600 का, इस चैनल में कामकाज कर सकता है। और ऊपर की तरफ इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है 35,400 के और 500 के बीच में इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो यही रेंज आप प्ले करिए। 35,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 35,000 से लेके 35,500, और 35,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो 34,500 से लेके 35,000 के बीच की रेंज आप प्ले आउट कर सकते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट की करंट सिचुएशन देखें हम, तो देखो डाउ फ्यूचर करीब 250 पॉइंट ऊपर है, और अगर हम इंडेक्सेस फ्यूचर लगाते हैं तो नैस्डैक यूरोपियन फ्यूचर देख लेते हैं। देखो नैस्डैक तो फ्लैट है, डाउ फ्यूचर जंप किया है, नैस्डैक फ्लैट है, क्योंकि नैस्डैक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स कोई ज़्यादा कह सकते हैं, ये भी एक रेंज में ही है पिछले 3-4 महीने से, तो उसी रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन फ्यूचर्स में बाउंस बैक देखा गया है, जितने कल गिरे थे उतने ही आज जंप हैं, तो कोई नया सिनेरियो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। हम जो बढ़ेंगे वो धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, क्योंकि हम भी लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं, हमने भी कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई थी।
हम कल गिरे थे 15,700-600 की रेंज में, तो वैसे ही हम ट्रेड करते रहते हैं। ऊपर 15,800 हम वैसे ही ट्रेड करते रहते हैं, तो हमारे लिए भी कोई नया सेंटीमेंट यहाँ पे नहीं बना है। तो मेरा व्यू जो है वो कंसोलिडेशन का है, आपको कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी मंडे को क्या कर सकता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।